Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our lecture is homeostasis. We are going to start a new chapter, homeostasis. Actually, what is homeostasis? What are the types of homeostasis and how homeostasis takes place in plants? Now, what is homeostasis? Homeostasis may be defined as maintenance of the internal conditions of body at equilibrium stage despite the changes in external environment. What does this mean? That homeostasis एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसकी मदद से आपकी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस मेंटेन होती हैं. इंटरनल कंडीशंस कौन सी? आपकी बॉडी में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, जिनको मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, बॉडी में कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट एंड द रेस्ट ऑफ अदर थिंग्स. ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से आपकी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन किया जाता है एट इक्विलिब्रियम स्टेज या नॉर्मल और स्टेबल स्टेज पे, उस प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं. डिस्पाइट द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मीन्स कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी इफ़ेक्ट हो रहा है, चाहे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, या और जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रही हैं, उनका इफ़ेक्ट बॉडी की इंटरनल कंडीशंस पे ना पड़े. Here we take two examples. For example, we take temperature of body. कि अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो रहा है तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर पे ना पड़े और हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 फ़ारेनहाइट ही रहे. ठीक है. अनलेस एंड अनटिल द फैक्टर इज़ एक्सेप्शनल, मीन्स सिवाय इस बात के कि कोई आपको डिज़ीज़ कॉज हो गई है या कोई और फैक्टर है जिसकी वजह से आपका बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ है. एक्सटर्नल फैक्टर जो कि एनवायरनमेंट का है कि टेम्परेचर एनवायरनमेंट का ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है, उससे बॉडी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा ना हो. देन वी हैव ग्लूकोज लेवल. ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो रिमेन सेम अबाउट 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग अ रिच मील इन कार्बोहाइड्रेट्स. बेशक हम कार्बोहाइड्रेट एंड रिच फूड लेते हैं, उसकी वजह से हमारे जो परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज है वो इंक्रीज़ ना हो. So, as we study types of homeostasis, we have first one osmoregulation. Osmoregulation क्या है? It is the maintenance of the amount of water and salt in body fluids, that is blood and tissue fluids. The relative amount of water and salts in body fluids and inside cells control the processes of diffusion and osmosis, which are essential for the functioning of cell. ऑस्मो का वर्ड यूज़ होता है वाटर के लिए. ऑस्मो मीन्स वाटर, रेगुलेशन मीन्स मेंटेनेंस, रेगुलेट. सो इट इज़ अ प्रोसेस. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम बॉडी और बॉडी फ्लूइड्स या टिश्यू फ्लूइड्स में क्या चीज़ मेंटेन करते हैं? अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, मिनरल्स.
ये जो अमाउंट हम मेंटेन करते हैं ये किस प्रोसेसेस के ज़रिए करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस में। देन वी हैव थर्मो रेगुलेशन। थर्मो का वर्ड जो है वो टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है एंड रेगुलेशन इज़ मेंटेनेंस। सो दैट मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, इंटरनल कंडीशन सेम रहेगी, स्टेबल रहेगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगी, तो एंजाइम जो हैं वो बेहतर काम करेंगे अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। हमने एंजाइम के चैप्टर में डिस्कस किया था इन 9th क्लास कि एवरी एंजाइम वर्क एट इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर। सो हर एंजाइम का एक अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर है। उस ऑप्टिमम टेम्परेचर में स्लाइट चेंज भी अगर आएगी तो एंजाइम की फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होगी। द थर्ड टाइप ऑफ होम्योस्टेसिस इज़ एक्सक्रीशन। Excretion is a process of homeostasis in which the metabolic waste are eliminated from body to maintain the internal conditions at equilibrium. Excretion वो प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी में बनने वाला मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो रिमूव होता है और आपकी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहती हैं। Now what are metabolic waste? Metabolic waste means any material, ऐसा मटेरियल जो कि प्रोड्यूस होता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म के दौरान। मेटाबॉलिज्म में आपको पता है एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शन के दौरान कुछ प्रोडक्ट्स बनती हैं और जो प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा होती हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो हमारी बॉडी को हार्म कर सकती हैं। सो उनका रिमूवल जो है किस तरह होता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। और जब ये मेटाबॉलिक वेस्ट आपकी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं तो आपकी बॉडी की इंटरनल कंडीशन मेंटेन हो जाती है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। Write down question on the top of this topic. Explain homeostasis in plants or how extra carbon dioxide and oxygen is removed by plants. अब तक हमने जो ऊपर प्रोसेसेस पढ़े हैं वो हमने जनरली डिस्कस किए हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स कि अगर प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो वो किस तरह प्लांट से रिमूव होंगे और उनमें होम्योस्टेसिस का प्रोसेस होगा। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस एंड कीप देयर इंटरनल कंडीशंस constant, that is homeostasis. They apply different mechanism for the homeostasis of water or other chemicals, oxygen, carbon dioxide, nitrogenous materials, etc. Now come to the removal of extra carbon dioxide and oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह रिमूव होगी प्लांट से? During daytime, the carbon dioxide produced during cellular respiration is utilized in photosynthesis and hence it is not a waste product. क्या मतलब है कि डे टाइम में हमारे प्लांट्स में दो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। फर्स्ट वन इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड द सेकेंड वन इज़ फोटोसिंथेसिस. Cellular respiration you have already studied in the previous chapter. And the second one is photosynthesis. Photosynthesis is the process of food making of plants जिसमें plants सोलर एनर्जी का यूज़ करते हुए अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है CO2 + H2O
plus light energy or solar energy makes glucose C6H12O6 plus O2 plus वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट साइड्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है डे टाइम में, तो उसके रिज़ल्ट में प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होती है एज अ रिएक्टेंट टू मेक C6H12O6। सो हम कह सकते हैं कि जो उसकी प्रोडक्ट है वो इसकी रिएक्टेंट बनती है और ये एक वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। अब नाइट टाइम में क्या होता है, इट इज़ सरप्लेक्स। जब ये ज़्यादा हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, देयर इज़ नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तब क्या होगा, कैसे रिमूव होगी? इट इज़ रिमूव फ्रॉम द टिश्यू सेल्स बाय डिफ्यूजन। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रात को नहीं हो रहा, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यू सेल्स से रिमूव हो जाएगी। उसके बाद है इन यंग लीव्स एंड यंग स्टेम्स कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स आउट थ्रू स्टेमेटा। जो ग्रीन स्टेम्स हैं जिनको हम यंग स्टेम्स कहते हैं और लीव्स, उनमें स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम स्टोमेटा का नाम देते हैं। ये स्टोमेटा जो हैं ईजीली कार्बन डाइऑक्साइड को एस्केप करते हैं। यंग रूट्स में क्या होता है, यंग रूट्स में कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो जाती है, जनरल सरफेस पे आ जाती है रूट्स के, और विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इजीली रिमूव हो जाती है। देन वी हैव रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने देखा था कि कार्बन ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो वाली जब एक्सेस अमाउंट में होती है डे टाइम में, तो वो क्या होती है, वो सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ होती है। बट द मेसोफिल सेल्स रिमूव एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। मेसोफिल सेल्स अच्छा कहाँ मौजूद होते हैं, लीव की अपर सरफेस पे एक लेयर होती है जिसको हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं। उस एपिडर्मिस के बाद मेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं जहाँ पर स्पेसेस होती हैं। अब वहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मौजूद होती है वो थ्रू स्टोमेटा या थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स रिमूव हो जाती है और इस तरह जो है होम्योस्टेसिस प्लांट में मेंटेन होता है।